पुराना मोबाइल लाइन नया ले जाएं। आदिनाथ मोबाइल 0% ब्याज पर सभी कंपनियों के मोबाइल 15% डिस्काउंट के साथ है। गीतांजलि कॉम्प्लेक्स 3 सागर। बड़वानी में एक शहीद का परिवार शासन और जिला प्रशासन से आवास और गुजारा भत्ता दिए जाने की गुहार लंबे समय से लगा रहा है, लेकिन अधिकारी इस ओर नजरअंदाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वे परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बम ब्लास्ट के दौरान सेना के जवान संतोष चौहान शहीद हो गए थे, लेकिन उनकी शहादत को तवज्जो नहीं दी गई। शहीद के पिता मकान और गुजारा भत्ता देने के लिए अधिकारियों सहित सांसद और कैबिनेट मंत्री से गुहार लगाते फिर रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन हमें हर साल सम्मान के लिए बुलाता है और इसके बाद हमें वापस भेज दिया जाता है। हमारी समस्या कोई सुनने को तैयार नहीं। वहीं इस मामले में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि मकान के संबंध में कलेक्टर से चर्चा की है, साथ ही प्रधानमंत्री आवास या किसी अन्य निधि के माध्यम से उनको हम जल्द ही आवास उपलब्ध कराएंगे। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या फिर प्रधानमंत्री, वे शहीदों के परिजनों को लेकर चिंतित हैं और उनके साथ हमेशा खड़े हैं। समस्या ये है कि पहले भी जब मामा जी की मूर्ति रखाई थी ना गांव में, तो लोगों ने मतलब जो आए थे उन्होंने कहा था कि हम 1 साल में मकान बनवा देंगे, पर आज 5 साल हो गए पर कोई मकान बनवा के नहीं दिया है। और ना ही उनके माता पिता को देखा जा रहा है कि वो कैसी स्थिति में, उनका मकान भी पिछले साल टूट गया है, कच्चा मकान था वो तो मरते मरते बचे हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ हमें यहाँ बुला लेते हैं, सम्मानित करते हैं, फूल माला दे देते हैं, 1 साल दे देते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं और चले जाते हैं। कभी हमें पीछे मुड़ के नहीं देखा कि क्या स्थिति नहीं है, जो शहीद हुआ उसके परिजनों को क्या गुजर रही है उसके ऊपर। करवाए हैं, क्या बोले कि देख करवा देंगे, पर मकान भी नहीं बनवा दिया अभी तक। चाहते हैं आप? हम ये चाहते कि मकान बनवा के दो उनको। हाँ, और जो मतलब मेरी मामी जी है ना, जो शहीद की पत्नी वाइफ, वो तो दूसरी जगह रहते, तो इनको भी थोड़े बहुत पैसे तो इनको भी मिलना चाहिए। उनको मिलता है लाभ? उनको मिलता है लाभ, पर वो इधर नहीं पहुँचाते, वो अलग रहते हैं, तो इनको तो थोड़ा बहुत लाभ दो। किस चीज में शहीद हुए थे आपके मामा जी? कहाँ पर शहीद? छत्तीसगढ़ में, जम्मू कश्मीर में। दंतेवाड़ा में? हाँ। क्या हुआ था उनको? बम ब्लास्ट में हुए थे। नक्सली हमले? हाँ। कितना साल हो गया? 2010 की बात है, 8 मई 2010 की बात है। किसका हमला हुआ था? नक्सलवादियों का। मुझे भी आपके माध्यम से जानकारी मिली है और कल ही 15 अगस्त पर शहीद के परिजनों ने एक समस्या को लेकर ये समस्या हम सबको अवगत कराई है। खास बात तो ये रही है कि शहीद के परिजन की बात करूं या फिर पूरे देश के अंदर हमारे शहीदों की परिवारों की बात करूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और जनप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, डबल इंजन की सरकार है। मतलब हमारी सरकार शहीद के परिवारजनों के साथ हमेशा खड़ी रही है। किसी भी घटना के समय हमारी सरकार उस परिवार के साथ रही है और शहीद के परिजनों को अभी एक घटनाक्रम बड़वानी जिले का हुआ। राजाराम वास्कले हमारे एक थाना प्रभारी थे, नर्मदा जी में एक नदी थी वहाँ पर देवास के पास में, उस नदी में वो डूबने से उनका दुखद निधन हुआ। उसमें भी हमने शहीद का दर्जा दिया है हमारी सरकार ने और 1 करोड़ रुपए परिवारजनों को सहयोग राशि उपलब्ध कराई है। इसी प्रकार शहीद संतोष चौहान की अगर बात करें, बघाड़ी राजपुर के पास है वहाँ पर शहीद संतोष का एक स्मारक भी बनाया गया है, जिसमें सांसद निधि मैंने भी दी है और वो बहुत अच्छा स्मारक बना जरूर है। लेकिन उनके परिवारजनों ने ये कहा है कि हमको भवन या आवास उपलब्ध कराया जाए। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि शहीद संतोष के परिवार को 1 करोड़ रुपए भी मध्य प्रदेश सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। मकान की बात जहाँ तक है, मैंने जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री आवास के तहत या किसी अन्य मद से शहीद संतोष चौहान के पिताजी को जल्द ही हम एक अच्छा मकान भी बनाकर हमारी सरकार देगी। पुराना मोबाइल लाइन नया ले जाएं। आदिनाथ मोबाइल 0% ब्याज पर सभी कंपनियों के मोबाइल 15% डिस्काउंट के साथ मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग। हमारा पता है गीतांजलि कॉम्प्लेक्स 3 सागर। हमारा नंबर है 9993723214।